and welcome back. I am Vandana and we are learning English reader of class 3. This is Riddhi series by Children Voice and here is a book, Step into English. Let's move on to chapter number 9, Story of the Postage Stamp. So here you can see the picture of a postage stamp. So postal system is the oldest means of communication. सबसे पुराना means है communication का वो है postal system. And in this chapter you will read the story of the introduction of postage stamps. इस chapter में हम पढ़ेंगे कैसे ये जो postal stamps हैं ये introduce हुए थे. So the idea of the postage stamp when it was first propounded was quite novel. So ये जो आइडिया है पोस्टल स्टैम्प का जब ये पहली बार आया था वो काफी ज्यादा यूनिक था as it formed the competitive link that kept the far-flung British Empire together. So क्या बन गया था, ये एक कॉम्पिटिटिव लिंक बन गया था जो कि जो दूर बैठा ब्रिटिश एम्पायर था उससे कॉम्पीट कर रहा था. However, with the increasing volume of postal traffic, जैसे जैसे ये पोस्टल ट्रैफिक जो है बढ़ता चला गया, द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पोस्ट पोज्ड एज इनसॉर्मिटेबल. सो जैसे जैसे ये जो है ट्रैफिक बढ़ता गया पोस्टल ट्रैफिक, सो जो डिलीवरी थी पोस्ट की वो भी बढ़ती गई एंड ये जो है चेंज होती चली गई. सो द डिलीवरी ऑफ पोस्ट पोज्ड एज इनसॉर्मिटेबल चैलेंज. So in 1837 when Rowland Hill was asked to devise a solution to the increasing volume of postal traffic. So 1837 में Rowland Hill को बोला गया था कि वो एक solution निकाले कि ये जो postal traffic इतना ज़्यादा बढ़ रहा है उसका क्या solution हो सकता है, उसे कैसे सही किया जा सकता है. He probably did not know how important his contribution would be. उन्हें यही नहीं पता था कि उनका जो contribution था वो कितना बड़ा contribution था. His path-breaking suggestions were, अब उनके क्या क्या suggestions थे. पहला था introduction of a uniform postage link to the weight of the postal article and the suggestion that postage should be collected in advance in the form of prepaid bills. Hill suggested a prepaid rate of 1 penny per half ounce weight. So यहाँ पे जो हिल थे उन्होंने दो सजेशन दिए. पहला उन्होंने बोला कि जो पोस्टेज है उसका जो वेट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें जो है पोस्टल आर्टिकल जो भी है उसका वेट के अकॉर्डिंग जो है हमें जो है ये स्टैम्प अलॉट करना चाहिए. दूसरा सजेशन था कि ये जो पोस्टेज है ये जो है एडवांस में ले लेना है. प्रीपेड हमें ये सारी चीजें करनी है, प्रीपेड बिल के फॉर्म में से इंट्रोड्यूस करना है जिससे पैसे पहले ही आ जाए. और जो प्राइस उन्होंने रखा था वो था 1 penny और जो था हाफ आउंस वेट के लिए. So to collect this postage, Hill pleaded for the introduction of small stamped labels. So इस collection को शुरू करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने introduce करवाया small stamped labels को. Thus was born the immensely useful concept of the postage stamp. इसके बाद शुरुआत होती है जो सबसे ज्यादा यूजफुल कॉन्सेप्ट है पोस्टेज स्टैम्प की, वो शुरू होती है. इट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम इट्स इन्वेंटर्स डिस्क्रिप्शन ऑन इट. इसका जो नाम है इसके इन्वेंटर के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग रखा गया. दैट इज अ बिट ऑफ पेपर जस्ट लार्ज इनफ टू बियर अ स्टैम्प ऑफ रिसिप्ट. सो क्या था डिस्क्रिप्शन था कि एक जो छोटा सा पेपर का टुकड़ा है वो इतना बड़ा है कि वो जो है एक बड़े से स्टैम्प को रिसिप्ट के फॉर्म में यूज किया जा सकता है. द पोस्टेज स्टैम्प रिप्रेजेंटिंग अ पोस्टेज ऑफ 1 penny was issued in Britain on May 1st, 1840. सो ये जो पोस्टेज स्टैम्प है
जिसपे जो है पोस्टेज 1 पेनी का था, वो जो है ब्रिटेन में 1 मई 1840 को इंट्रोड्यूस हुआ था। This stamp was in use for less than a year. ये जो स्टैम्प था ये 1 साल से कम यूज किया गया। When the penny red replaced it in 1841. So अब जो है 1 साल से कम हुआ था और उसी समय एक नया आ गया था स्टैम्प जिसका नाम था पेनी रेड, इसने उसकी जगह ले ली थी 1841 में। The stamp, however, had a story behind it. ये जो स्टैम्प था इसके पीछे भी एक स्टोरी थी। So to obtain a suitable design for the stamp, आप देख सकते हैं 1 penny का ये स्टैम्प सबसे पहला स्टैम्प है। So to obtain a suitable design for the stamp, the treasury organized a competition. अब स्टैम्प तो बनाना था, उस पे एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन भी होना चाहिए, तो इसके लिए जो ट्रेजरी था उसने एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। Although it elicited 2600 entries, none of these were considered suitable for use. So यहाँ पे कंपटीशन में 2600 एंट्रीज आए लेकिन कोई भी सुटेबल नहीं माना गया इसके लिए। Ultimately, Hill decided to use the portrait of the Queen of England. और फिर लास्ट में हिल ने कहा कि चलो क्वीन ऑफ इंग्लैंड का पोर्ट्रेट हम यहाँ पे यूज करेंगे। The design was printed in black for the 1 penny stamp and in blue for the 2 penny stamp. So जो डिजाइन था उसमें 1 penny stamp को जो है ब्लैक कलर से जो है प्रिंट किया गया था और 2 penny stamp को ब्लू कलर से। Printed items of stationery like letter sheets, wrappers and envelopes also appeared along with the penny black. So ये जो बाकी चीजें हैं जैसे स्टेशनरी हो गई, जिसमें लेटर शीट थे, रैपर्स थे, एनवेलप्स थे, ये सारे भी जो है पेनी ब्लैक के साथ शुरू हो गए प्रिंट होना। आफ्टर द इशू ऑफ द पेनी ब्लैक बाय ब्रिटेन, one country after the other started issuing its own postage stamp. So अब इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पेनी ब्लैक के बाद जितनी भी कंट्रीज थी वो अपने अपने खुद के पोस्टेज स्टैम्प को इशू करना शुरू कर चुकी थी। India's first stamp came in 1852. इंडिया का जो पहला स्टैम्प है वो 1852 में आया and it was called the skin dock. उसे हम स्किन डॉक के नाम से जानते थे and dock means post. dock का मतलब होता है post and was for use on the Mumbai Karachi route. और इसे जो है मुंबई कराची रूट पे यूज किया जा रहा था। So this was the story. Now let's move on to go on and on. So propound means to propose and penny is English coin. Insurmountable is impossible to solve. Devise is to invent a new way. Pleaded means big. Immensely means very big or great. Elicited means facts from somebody. So these are the word meanings. Now let's move on to let's dig in. Give your thoughts on. So exercise is tick the correct answers. First one is Hill suggested a prepaid rate of 1 penny for 1 ounce weight, quarter ounce weight, half ounce weight. Correct answer is half ounce weight. Second, the first postage stamp was issued in Britain, India or America. Correct answer is Britain. Now the third one is Hill decided to use a portrait of the Queen of India, Jhansi or England. Correct answer is England. Fourth one is India's first stamp came in 1852, 1952 or 2012. Here the correct answer is 1852. Let's move on to B exercise, which is fill in the blanks with the words given below. So here the first one is the penny red replaced it in 1841. Second, India's first stamp came in 1852. Third, thus was born the immensely useful concept of the postage stamp. Fourth one, Hill suggested a prepaid rate of 1 penny per half ounce weight. And the fifth one is the stamp, however, has a story behind it.
So these are the fill in the blanks. Now let's move on to the next exercise, which is exercise C. Tick true statements and cross the false ones. First one is postage stamp was started by the early man. False. Second, first postage stamp was issued in India. False. Third, in England, the postage stamp was issued on May 1st, 1840. Correct. Fourth one, Hill decided to use a portrait of the Queen of England. Correct. Fifth one, nowadays there is no postage stamp. This is wrong. Let's move on to the exercise, which is match the following. So we have to match column A and column B. First one is postage stamp, postal traffic, efficient delivery, and far flung. So these are the answers. Let's move on to the next exercise, which is E exercise. Answer the following questions. So the first question is, what were Rowland Hill's path-breaking suggestions? So his path-breaking suggestions were, first, there should be postal stamps for uniform weight. So according to weight, the stamps will be there. And the second suggestion was that all the stamps should be prepaid, means the payment should be done before. Now question number 2, why did the Treasury organize a competition? The Treasury organized a competition because they wanted a proper face for the stamps and they wanted a proper image or design for it. That's why the competition was organized. Now you have to do the rest of the questions yourself. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.